फ्रेंड्स, आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे। हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएं। रिलेशंस के हम कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं। पिछली 2 लेक्चर जिसने नहीं देखी है पहले वो 2 लेक्चर देखे जिससे उनके कंसेप्ट क्लियर हो। तो आज के क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें एक सेट दे रखा है, सेट दे रखा है इंटीजर्स का। किस तरीके से दिया हुआ है, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 12, मतलब 0 से लेकर के 12 तक के सारे नंबर इंटीजर्स में हैं। इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है बिटवीन a एंड b, और रिलेशन किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, मॉड a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। जो मॉड a माइनस b है वो 4 का मल्टीपल है। चलिए 4 के मल्टीपल पहले तो समझाएं हम आपको कि 4 के मल्टीपल क्या होते हैं। मैंने लिखा 4 इंटू 1 4, मैंने लिखा 4 इंटू 2 8, मैंने लिखा 4 इंटू 3 12। ये सारे के सारे नंबर जो 4 की टेबल में आ रहे हैं वो क्या होते हैं, 4 के मल्टीपल्स होते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को और बढ़ाएं, अगर मैं 4 जीरोज़ा करूं तो कितना आता है, 0 आता है। ये वाला नंबर हर एक टेबल में आता है। किसी भी टेबल का 0th मल्टीपल हमेशा 0 होता है, मतलब 0 भी 4 का मल्टीपल है। ये थी एक्सप्लेनेशन की बात। हमें इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं वो पता करने की कोशिश करें। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए जैसा आप पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, हम कितनी प्रॉपर्टीज देखते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबसे पहली बात करें रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करते हैं, किसी नंबर का खुद के साथ में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक नंबर लिया, कहाँ से लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स से। रिलेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है, माइनस करना है मॉड में, तो a को खुद के साथ माइनस किया। a माइनस a करूंगा तो क्या मिलेगा, 0। और जैसे कि अभी मैंने बताया था कि 0 भी टेबल का मल्टीपल होता है, तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। और अगर 4 का मल्टीपल है तो ये कहाँ आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, a कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब a का खुद a के साथ रिलेशन है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव। ये हो गई हमारी रिफ्लेक्सिव की बात। अगली बात करें सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए हम लोगों ने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि एक ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन है, मतलब मॉड a माइनस b इक्वल्स टू में मल्टीपल ऑफ 4। जब भी मैं a माइनस b करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मल्टीपल ऑफ 4 मिलेगा। फिर कुछ रफ फर्क बता रहे, मैंने 8 माइनस 4 किया, कितना मिला, 4, विच इज द मल्टीपल ऑफ 4। और अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो अगेन वी गेट 4, वापिस मुझे 4 ही मिलता है, -4 नहीं मिला क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो मल्टीपल चेंज होता है क्या, नहीं चेंज होता है। तो यहाँ पर मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर मैं b माइनस a भी करूंगा तो ये भी मुझे क्या मिलेगा, मल्टीपल ऑफ 4 मिलेगा। सो b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, देन सिमेट्रिक। ये क्या मिला अपने को, सिमेट्रिक भी है। अगली बात करें ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव को मैं अपनी भाषा में थर्ड पार्टी रिलेशन भी बोलता हूँ। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, कहाँ पर लिया, रिलेशन में लिया, मतलब मॉड a माइनस b इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 4, और उसको मैं 4 के या इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। या तो मैं इसको मल्टीपल ऑफ 4 लिखूँ या फिर 4 के लिखूँ। ऐसे एक ऑर्डर पेयर और एज्यूम कर लूँ b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, b माइनस c इक्वल्स टू 4k। b माइनस c इक्वल्स टू 4k बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। आगे चलें, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करूं तो हमें क्या मिलेगा, 8k मिलेगा। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूँ, चीजों पर ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया, a माइनस बी किया, प्लस में b माइनस सी किया। इतना पूरा नंबर किसके इक्वल था, 4k के, और बाकी वाला पार्ट किसके इक्वल था, 4k के साथ में मॉड भी। तो ये वाला 4k प्लस 4k कितना हो गया,
8k हो गया, और 8k क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है, तो मैं इसको सीधे मल्टीपल ऑफ 4 भी लिख सकता हूँ। -b से +b कैंसिल हुआ, क्या बचा मेरे पास में, a माइनस सी इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 4, और अगर ये 4 का मल्टीपल है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, a कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ट्रांजिटिव। अब ये कैसा मिला मुझे, ट्रांजिटिव। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन में एक पार्ट और दे रखा है कि 1 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बताइए, कि 1 से जितने भी रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनका सेट बताइए कि कौन कौन से एलिमेंट 1 से रिलेटेड हो सकते हैं। तो देखिए सिंपल बात करें, सिंस 1 के साथ में अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो 1 - 5 कितना मिलेगा मुझे, -4 मिलेगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है, 1 - 5 कितना मिला, 4। ऐसे ही 1 - 9 करूंगा तो कितना मिलेगा, 8। इसको अपोजिट ऑर्डर में लिखूं तो 5 - 1 कितना मिलेगा, 4, और 9 - 1 कितना मिलेगा, 8। मॉड लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव का तो कोई मतलब नहीं। तो 1 से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं ऐसा मुझे पूछा है, तो हम उसके ऑर्डर्ड पेयर बना लें। एक मिला 1,5, एक मिला 1,9, एक मिला 5,1, एक मिला 9,1। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में जो सेट है, सेट तो सेम दे रखा है, फ्रॉम 0 to 12 रिलेशन चेंज कर दिया। रिलेशन में क्या चेंज किया, a इक्वल्स टू b। रिलेशन में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इक्वल है। अगर मैं रिलेशन बनाने की कोशिश करूं तो मेरे पास में एक सेट बनेगा ऑर्डर्ड पेयर का। पहला एलिमेंट 0,0, नेक्स्ट 1,1, 2,2, और लास्ट एलिमेंट हो जाएगा 12,12। ठीक है, ये तो रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब प्रॉपर्टीज देख लें। पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, बताने की जरूरत नहीं है। हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन मिल पा रहा है। 0 इज रिलेटेड विद 0, 1 इज रिलेटेड विद 1। सिंस जितने भी ए हैं इसमें, सेट ए में, वो खुद के साथ रिलेटेड हैं, सो रिफ्लेक्सिव। एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन जरूर होना चाहिए। ये बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक पेयर को मैं एज्यूम करूँ, मैंने एज्यूम किया a, b बिलोंग्स टू रिलेशन। तो जो रिलेशन की डेफिनेशन है वो बताती है कि a इक्वल्स टू b होना चाहिए। अगर a और b इक्वल है तो मैं इसको आगे पीछे भी लिख सकता हूँ, और आगे पीछे लिखा तो इसका मतलब हो गया मेरे पास में b, a बिलोंग्स टू रिलेशन। अब a भी रिलेशन में था और मुझे क्या मिला, b और a भी रिलेशन में है, सो सिमेट्रिक। ये अपने को सिमेट्रिक मिलता है। एक बार अगली बात करें ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करें, मैंने एज्यूम किया लेट a, b बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब क्या हुआ, रिलेशन की डेफिनेशन बोलती है कि जो भी नंबर रिलेशन में है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, उन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो मुझे क्या मिला, a इक्वल्स टू b। आगे मैंने एज्यूम किया b, c बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ से क्या मिलता है अपने को, b इक्वल्स टू c, इक्वेशन नंबर 2। और अगर इक्वेशन 1 और 2 को यूज करूँ तो a की वैल्यू b के इक्वल थी और b की वैल्यू c के इक्वल थी। मुझे क्या मिलता है, a इक्वल्स टू c। देन a, c बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि रिलेशन में हमें ये बताया गया है कि जितने भी एलिमेंट्स इक्वल हैं वो सारे के सारे कहाँ पर आएंगे, रिलेशन में आएंगे। देन ट्रांजिटिव, हमें ये ट्रांजिटिव भी मिला। अब अगर ऐसा पूछा होता क्वेश्चन में कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तो ये रिलेशन कैसा मिलेगा, इक्विवेलेंस। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसमें तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछा है कि 1 से रिलेटेड एलिमेंट जितने हैं वो बताइए। तो उसमें देखा था एलिमेंट रिलेटेड टू 1, सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिला था मुझे जो 1 से रिलेटेड था, और खुद 1, जो कि 1 खुद के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें हमको कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं। जैसे 10 का फर्स्ट पार्ट में दे रखा है सिमेट्रिक होना चाहिए बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर
ट्रांजिटिव इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है उसमें 5, जिनके एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं और आप बड़े आराम से सर्च कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक सेट दे रखा है हमें, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेट है और जो रिलेशन है वो इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। 2 पॉइंट्स बताए हैं P और Q, सच दैट कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम O। O से B का डिस्टेंस और Q का डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है। तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। देखिए मैंने एक पॉइंट बनाया O और एक पॉइंट P। OP का डिस्टेंस खुद OP के हमेशा इक्वल होगा। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव। मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया किसी सेट में, सेट कौन सा, P। अब अगर मैं बात करूं OP का डिस्टेंस और कंपेयर करूं किसके साथ, OP के साथ, तो दोनों कैसे होंगे, हमेशा इक्वल होंगे सिंस OP इज इक्वल्स टू OP। सो P, P बिलोंग्स टू रिलेशन देन रिफ्लेक्सिव। पहली बात खत्म। हमारा रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अगली बात करें सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ऑर्डर पर एज्यूम किया P, Q कहाँ पर, रिलेशन। P, Q कहाँ पर, रिलेशन में। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है, जो भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में हैं उनकी डिस्टेंस कैसी होगी, सेम होगी। मतलब मैं इनको लिख सकता हूँ OP इज इक्वल्स टू OQ। और अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो ऑर्डर पेयर चेंज हो गया। देन सिमेट्रिक, ये ऑर्डर पेयर या ये रिलेशन कैसा मिला, सिमेट्रिक भी मिला। ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या किया, एक ऑर्डर पेयर लिया P, Q बिलोंग्स टू रिलेशन। तो जो रिलेशन की डेफिनेशन है हमें क्या बताता है, जो भी ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में है तो उनकी डिस्टेंस कैसी होगी, सेम होगी। मतलब OP इक्वल्स टू OQ। इक्वेशन नंबर 1। अगेन एक ऑर्डर पेयर और ले लूँ, मैंने ऑर्डर पेयर लिया Q, R कहाँ पर, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अगर ये रिलेशन में है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन इनकी डिस्टेंसेस कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को देखें बाय 1, 2। तो हमें क्या मिलता है, OP किसके इक्वल है, OQ के, और OQ किसके इक्वल है, OR के। मतलब OP इक्वल्स टू OR। और अगर डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ P, R बिलोंग्स टू रिलेशन। देन पार्टी हो गया। तो इसको लिख दिया हम लोग ट्रांजिटिव। ये रिलेशन कैसा मिला हमें, ट्रांजिटिव मिला। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट ये पूछता है कि अगर पॉइंट्स हैं जिनकी डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से कैसी है, सेम है। सपोज करो वो फिक्स पॉइंट है मेरे पास में O और बाकी पॉइंट्स ले लिए मैंने P, Q, R, S, T, U। इस तरीके से OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू OR इक्वल्स टू OS इक्वल्स टू OT। तो ऐसा सिर्फ सर्कल में होता है कि सर्कल में सेंटर से सारे के सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस हमेशा कैसी आती है, सेम आती है। तो क्वेश्चन का आगे का आंसर ये हुआ कि ऑल द पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द सेम डिस्टेंस देन दे आर लाइज ऑन अ सर्कल। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलें। क्वेश्चन नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में सेट दे रखा है अपने को, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, और रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन किया। एक ट्राइंगल लिया T1, एक ट्राइंगल लिया T2, किसमें, ऑर्डर पेयर में, और ऐसा बोला है T1 इज सिमिलर टू T2। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करें रिफ्लेक्सिव की। एक ट्राइंगल लिया हमने, कहाँ से लिया, सेट A से। सिंस हमें हमेशा पता है कि कोई भी ट्राइंगल खुद के सिमिलर हमेशा होता है। मतलब T1, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन देन रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगली बात करें सिमेट्रिक की।
सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या किया, एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया T1, T2, कहाँ पर, रिलेशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 इज सिमिलर टू T2। आगे पीछे लिख सकता हूँ, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो वो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। T2 रिलेटेड विथ T1, किस तरीके से रिलेटेड है, सिमिलर है। तो इसका मतलब मुझे क्या मिला, T2, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन, देन सिमेट्रिक। ये अपने पास में सिमेट्रिक भी है। अगली प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव। वापिस वही काम, दो ऑर्डर पेयर लेंगे। मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया T1, T2, कहाँ पर लिया, रिलेशन में। तो इस ऑर्डर पेयर का मतलब क्या हुआ, T1 इज रिलेटेड विथ T2। किस तरीके से रिलेटेड है, सिमिलर है। अगला मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया T2, T3, कहाँ पर, रिलेशन। तो इससे क्या मिलता है, T2 इज सिमिलर टू T3, इक्वेशन नंबर 2। जो T1 था वो T2 के सिमिलर था, और T2 किसके सिमिलर था, T3 के। तो ये भी T1 और T3 भी सिमिलर होंगे, कहाँ से, बाय 1 and 2। T1 is similar to T3, then T1, T3 belongs to relation, so transitive। ये अपने को क्या मिला, ट्रांजिटिव मिला। रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव भी है। देन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन हो गया अपने पास, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट और दे रखा है, उस पार्ट में उसने क्या किया कि 3 ट्राइंगल बता दिए। ट्राइंगल की नेमिंग अलग अलग कर रखी है। एक ट्राइंगल को बोलता है T1, एक ट्राइंगल को बोलता है T2, एक ट्राइंगल को बोलता है T3। 3 ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल T1, एक T2, एक T3। और ट्राइंगल कैसे दे रखे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे हैं। इसमें साइड्स बता रखी है, साइड्स बता रखी है फर्स्ट वाले की 3, 4, 5। सेकेंड वाले की बता रखी है 5, 12, 13। और थर्ड वाले के लिए दे रखी है 6, 8 और 10। इस ट्राइंगल को बोला T1, इस ट्राइंगल को बोला T2, इस ट्राइंगल को बोला T3। और पूछा है कि इन तीनों में से किस में रिलेशन है। देखिए पहले फर्स्ट और सेकंड की ट्राई करें। 3 + 2 5 हो रहा है, क्या यहाँ पर भी 4 + 2 हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ ऐसा कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है। इसमें देखें 5 + 1 6, 12 + 1 वाला यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। इन दोनों को देखें, जहाँ डबल मार्क हो गया 3 2 6, 3 2 6, 4 2 8 और 5 2 10। मतलब 3 2 6 सभी में ऐसा प्रोपोर्शन बन रहा है, ट्वाइस हो रहे हैं। ये वाली साइड 3 थी तो 3 का ट्वाइस कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब सिंस T1 एंड T3 आर प्रोपोर्शनली रिलेटेड, जो T1 है और T3 है उन दोनों में हमें एक रिलेशन मिल रहा है। और रिलेशन भी कैसा मिल रहा है, प्रोपोर्शनल रिलेशन मिल रहा है। इसमें एक सेट दे रखा है, सेट ऑफ पॉलीगन्स का, और एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है P1, P2 के बीच में। रिलेशन किस टाइप से दे रखा है, P1 एंड P2 हैव इक्वल साइड्स। जो पॉलीगन्स हैं उनमें साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करें, कौन सी प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव की। तो हमने एक पॉलीगन ले लिया, कहाँ से लिया, सेट A से। क्या मिलता है, P1 एंड P1 हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। P1 को अगर मैं P1 के साथ कंपेयर करूंगा तो साइड्स कैसी मिलेगी, मुझे इक्वल मिलेगी। देन जो P1 है, P1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बिलोंग्स टू रिलेशन, सो रिफ्लेक्सिव। ये अपने को कैसा मिलेगा, रिफ्लेक्सिव मिलेगा। अगली बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक के लिए हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया एक ऑर्डर्ड पेयर P1 और P2, कैसा लिया, रिलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, P1 एंड P2 हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। जो P1 और P2 है उसमें रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं तो साइड तो सेम ही रहेंगी। मतलब क्या होगा,
P2, P1 belongs to relation, so reflexive. So symmetric. अपने को रिलेशन कैसा मिला? सिमेट्रिक मिला. अगली बात करें ट्रांजिटिव की. तो ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ऑर्डर्ड पेयर सपोज कर लेते हैं. पहला ऑर्डर्ड पेयर लिया मैंने P1, P2 बिलोंग्स टू रिलेशन. सिंस P1 एंड P2 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स. दोनों में साइज कैसी है मेरे पास में? इक्वल है. अगेन मैंने क्या किया, एक ऑर्डर पेयर और ले लिया P2 P3 बिलोंग्स टू रिलेशन. तो रिलेशन की डेफिनेशन लग जाएगी P2 एंड P3 हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स. अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ और इसको इक्वेशन 2 बोलूँ, तो इक्वेशन 1 और 2 से मुझे ये मालूम पड़ता है कि अगर P2 और P1 में साइड्स के नंबर सेम थे, तो P2 और P3 में साइड्स के नंबर सेम थे, P1 और P3 में भी साइड्स के नंबर कैसे होंगे? सेम होंगे. देन P1 and P3 also have equal number of sides. इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? So P1, P3 belongs to relation, then transitive. ये रिलेशन कैसा है हमारे पास में? ट्रांजिटिव है. रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है. तो इस रिलेशन को हम लोग बोल सकते हैं देन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. क्वेश्चन में एक पार्ट और दे रखा है, वो खुद बनाएंगे और अगर नहीं बनेगा तो हमें व्हाट्सअप करेंगे, हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. सेट ऑफ लाइन्स प्रेजेंट इन XY प्लेन. कहाँ पर? XY प्लेन में. और रिलेशन दे रखा है अपने को L1 और L2 में. किस टाइप से दे रखा है? L1 इज पैरेलल टू L2. ठीक. मैंने एक लाइन बनाया, इसको बोला L1, किसी को ओवरलैप कर दिया वापस L1 से, मतलब सेम लाइन के साथ. तो दोनों पैरेलल हैं क्या? बिल्कुल पैरेलल है. मतलब हर एक लाइन खुद की पैरेलल तो होती ही है. सिंस एक लाइन लिया मैंने बिलोंग्स टू सेट, सिंस L1 is parallel to L1, then L1, L1 belongs to relation, so reflexive. रिफ्लेक्सिव तो है. अब हमने क्या किया, एक और लाइन बढ़ाते हैं. कौन सी लाइन? L2. L1 पैरेलल है L2 के, तो क्या मैं ऐसा लिख पाऊंगा कि L2 पैरेलल है L1? बिल्कुल है. सिर्फ ऑर्डर से हो रहा है. अगली प्रॉपर्टी हो जाती है हमारे पास में सिमेट्रिक. मैंने क्या किया, लेट L1, L2 belongs to relation. तो by the definition of relation L1 is parallel to L2. उल्टा करके लिखूं तो भी ये L2 is parallel to L1. तो क्या मिला अपने को? then L2, L1 belongs to relation, so symmetric. कैसा है अपने पास में? सिमेट्रिक भी है. अगली बात करें ट्रांजिटिव की. तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या किया, एक ऑर्डर पेयर ले लिया सबसे पहले L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन. इससे क्या मिला? L1 इज पैरेलल टू L2, जैसा यहाँ पर डायग्राम में है. इक्वेशन नंबर 1. एक और ऑर्डर पेयर में मन से सपोज कर रहा हूँ, किसका? L2, L3 का. कहाँ पर? रिलेशन में. रिलेशन की डेफिनेशन क्या बोलते हैं? क्योंकि ऑर्डर पेयर रिलेशन में है वो पैरेलल जरूर होगा. तो ये L3 है. अब L2 और L3 पैरेलल थे, तो इनडायरेक्टली मेरे पास में क्या मिल रहा है? बाय 1 and 2 L1 इज पैरेलल टू L3. देन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ L1, L3 बिलोंग्स टू रिलेशन, सो ट्रांजिटिव. ये क्या हो गया अपने पास में? ट्रांजिटिव की. रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और पूछा है कि इसके पैरेलल लाइन का एक सेट बनाकर बताइए. लाइन की इक्वेशन दे रखी है अपने को y इक्वल्स टू में 2x प्लस 4. थोड़ा सा 11th क्लास रिवाइज करें. स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू में mx प्लस c.
सिर्फ मुझे इससे मतलब है, इसकी बात कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं स्लोप या फिर प्रवणता, ग्रेडियंट स्लोप कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। अगर दो लाइंस पैरेलल रहती है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो m1 इक्वल्स टू m2 होता है, मतलब दोनों के स्लोप्स कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मुझे इसके पैरेलल लाइन चाहिए, सिंस इसको अगर मैं इक्वेशन बोलूँ था, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू इक्वेशन 3, तो y एज इट इज रहेगा, 2x एज इट इज रहेगा, क्योंकि 2 क्या है यहाँ पर स्लोप है, और अभी हमने बताया था कि स्लोप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस 4 की जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी, कितनी आएगी मुझे नहीं पता, मैं उस वैल्यू को डिनोट कर रहा हूँ c से। आप चाहो तो कोई और कांस्टेंट यूज कर सकते हो, यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट है। ये मेरे पास में इक्वेशन होगी किसकी, पेयर ऑफ लाइंस की, जो हमेशा इसके पैरेलल रहेंगी, जैसा कि उसने क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में चूज द करेक्ट आंसर है। एक सेट दे रखा है, सेट के साथ में एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है और कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 1 2 3 4 एक रिलेशन दे रखा है, कुछ ऑर्डर पेयर है रिलेशन में। पहला ऑर्डर पेयर है मेरे पास में 1 2, दूसरा ऑर्डर पेयर है हमारे पास में 2 2, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है हमारे पास में 1 1 4 4, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 1 3 3 3 और 3 2, 1 3 3 3 और 3 2। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शंस पर सर्च करना है। तो फिलहाल देखो सीधे सीधे सर्च करें, 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन तो है। तो पहली बात क्या मालूम पड़ी मुझे, रिफ्लेक्सिव है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए हम डायरेक्ट सर्च करें। रिफ्लेक्सिव तो है, 1 का 1 के साथ रिलेशन था, 2 का 2 के साथ रिलेशन था, 3 का 3 के साथ रिलेशन था और 4 का 4 के साथ। अब सिमेट्रिक की बात करें, मुझे दिख रहा है कि 1 2 है, बट इसका अपोजिट ऑर्डर देख लो, 2 1 है क्या, नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं है। अगली बात करें ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव चेक कर लें। मैंने एक 1 2 लिया यहाँ से रिलेशन में से, एक और लिया मैंने 2 2 कहाँ से, रिलेशन में से, और इसका थर्ड पार्टी रिलेशन मतलब सेकेंड एलिमेंट स्किप हो जाएगा और रिलेशन किस में मिलना चाहिए, 1 और 2 में। देखो है क्या, बिल्कुल है। देन ट्रांजिटिव, तो अब अपने को क्या क्या मिला, रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था, बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ऐसा किसी भी ऑप्शन में अगर होगा तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सर्च करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऐसा किसी भी ऑप्शन में होगा तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा, और इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास में, चेक करिए, आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर। एक सेट दे रखा है अपने को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है 2 नंबर्स में a, b, सच दैट जो वैल्यू है a की वो कितनी है, b -2, और b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास में 2 4 बिलोंग्स टू रिलेशन। सेकेंड वाला ऑप्शन है हमारे पास में 3 8 बिलोंग्स टू रिलेशन। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास में 6 8 बिलोंग्स टू रिलेशन, और नेक्स्ट जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो दे रखा है हमें 8 7 बिलोंग्स टू रिलेशन। चलिए अपनी लॉजिक्स पर काम करना शुरू करें। सबसे पहला लॉजिक b इज ग्रेटर देन 6, इसमें b ग्रेटर देन 6 है, इसमें भी ग्रेटर देन 6 है, इसमें भी ग्रेटर देन 6 है, इसमें ग्रेटर देन 6 नहीं था, b मतलब सेकेंड वाला एलिमेंट, तो ये तो हट गया अपने क्राइटेरिया से। अगर चलें b -2 करना है, इसमें करो b -2, ये हो गया 8 -2, 8 -2 कितना मिल रहा है, 6, तो क्या a की वैल्यू 6 है, नहीं। इसमें करें b -2, कितना मिला 5, तो क्या a की वैल्यू 5 है, नहीं। इसमें करें
b माइनस 2, b माइनस 2, इसके इक्वल आना चाहिए a के। क्या a की वैल्यू 6 है? बिल्कुल है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इज सी। पिछली क्लास के लेक्चर के बाद में, वीडियो के बाद में हमारे पास में बहुत सारे कमेंट्स व्हाट्सएप पे मिले थे। कमेंट्स ये थे कि क्या आप फीस चार्ज कर रहे हैं? फिलहाल हम कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी लॉकडाउन है, लोगों की आर्थिक स्थिति वैसे भी ठीक नहीं है। ये वीडियोस हम सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बना रहे हैं, जिसके कारण उनका नॉलेज इम्प्रूव हो। दूसरा क्वेश्चन था क्या आप टेस्ट ले रहे हैं? बिल्कुल टेस्ट ले रहे हैं। किस तरीके से ले रहे हैं? हम जो बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट में हैं उनको एक टेस्ट शीट प्रोवाइड करते हैं। विद इन अ टाइम लिमिट उन्हें वो वापस हमें सबमिट करनी रहती है। अगला क्वेश्चन था क्या आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं? बिल्कुल लाइव क्लासेस चल रही है। न्यू बैचेस बन चुके हैं, उनमें नई क्लासेस चल रही हैं और कुछ नई क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करिए। अगला क्वेश्चन था क्या आप सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं? नहीं, हम एनसीईआरटी के अलावा भी जैसे आर.डी. शर्मा, आर.बी. त्रिपाठी एक्सेट्रा इन बुक्स को लाइव क्लासेस में ले रहे हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। लॉकडाउन सिर्फ बाहर निकलने के लिए है, सीखने सिखाने के लिए नहीं है। सीखने और सिखाने की ये प्रक्रिया ऐसे ही चलनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।